तमाम मेरी ज़िले की जनता का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। इतनी तपती धूप के अंदर इतना ज़्यादा सरों का समंदर यहाँ पर देखने को मिला है, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर कोई इंसान काम करेगा तो जनता उसके साथ खड़े रहेगी। आज पहली मर्तबा इस शहर के इतिहास के अंदर हुआ है कि यहाँ पर आपको हर रंग देखने को मिला है। आपको हरे के साथ नीला भी मिला है, नीले के साथ भगवा भी मिला है, भगवे के साथ नीला भी मिला है। तो ये सब रंग मिलाकर जो हमारी पहचान बनती है, वो पहचान आज हमें सड़कों पर हुए आया है। इस ज़िले के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी चुनाव आया तो किसी को हिंदू बना दिया जाता है, किसी को मुसलमान बना दिया जाता है, कोई मराठा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई ओबीसी हो जाता है। हमने ये कहा कि चुनाव जो होते हैं वो शहर के ज़िले के विकास के लिए होते हैं। हम वो विकास लाना चाहते हैं और सभी लोगों को ये विकास चाहिए, अच्छा काम चाहिए, नौकरियां चाहिए। बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं। ये महिला मेरे साथ अगर गई है आज के दिन फॉर्म भरने के लिए, तो वो इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा, मुझे बताइएगा। जिन गरीबों का पैसा लूट कर है तो धन्ना सेठा भाग जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे हज़ारों की संख्या के अंदर ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कि मेरे साथ अगर आई है तो उसे मालूम है कि इसकी आवाज़ मैं उठा रहा हूँ करके, इसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ करके। तो यकीनन अब इन लोगों का आशीर्वाद रहेगा, इन लोगों का साथ रहेगा तो दोबारा मौका मिलेगा। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर इम्तियाज़ जलील ने काम किया है तो जनता ने उसे वोट देना चाहिए, और अगर नहीं किया है, मुझसे बेहतर कोई अच्छा शिक्षित कैंडिडेट है, मुझसे बेहतर कोई लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाला है, तो आप उसको वोट डालिए, लेकिन महज जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर वोट डालना बंद कर दीजिए। सर, पिछले 2 दिनों से बीजेपी की सभी सभाओं के अंदर हिंदू मुसलमान का रंग शुरू कर दिया गया है। देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, और शुरुआत जो हुई है वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हुई, जब उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि सबको पता चल चुका है कि मोदी घर में घुस के मारेगा। एक पंतप्रधान को इस तरह की भाषा शोभा नहीं करती ही है। उन्होंने बाद में जो बयान दिए हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है कि पैसा इकट्ठा करके ये एक विशेष समुदाय को देना, तो मेरे हिसाब से विकास के मुद्दों के ऊपर बात अगर होगी तो शहर का विकास होगा, जिले का विकास होगा। लेकिन वही अगर हथकंडे अपनाते रहेंगे तो आज इस जिले के अंदर 8 दिन के बाद पानी मिल रहा है, वही हालत हमारे को अगले 20 साल तक रहेगी। मुद्दों के ऊपर ये निवडणूक होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। मेरी सभी कैंडिडेट से विनती है, और हम पूरे देश को दिखा दें कि हम यहाँ पर जाति धर्म के मुद्दे नहीं लेकर आएंगे, हम विकास के मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। बीजेपी विकास के मुद्दों पर नहीं लड़ रही है। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, जिनके पास कुछ होता नहीं है तो फिर वो ऐसे फजूल के मुद्दों को सामने लेकर आते हैं। मैंने क्या काम किया है, मैं एक पुस्तक तैयार कर रहा हूँ, वो पुस्तक एक एक घर के अंदर पहुँचाऊँगा कि मैंने क्या काम किया है। अगर लोग वो पढ़ के संतुष्ट हुए तो मेरा साथ देना, अगर नहीं हुए तो वहीं वो पुस्तक फाड़ देना और किसी दूसरे उम्मीदवार से। लोकसभा में जाते हैं पहले 2 काम कौन से करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो यही है कि जो नारा इस देश के अंदर लगाया जाता है कि हर घर नल, 2022 तक हर बेघर को मिलेगा घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे शहर के अंदर वो 65,000 लोग जो 2017 से एक सपना देख रहे हैं कि मेरा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर रहेगा, क्या वजह है कि 2-2 मंत्रियां होने के बावजूद भी एक घर यहाँ पर नहीं बना है करके। और दूसरा, घर भी नहीं बना, नल कहाँ है और नल का जल का अभी तक पता नहीं है। तो हम घर भी देना चाहते हैं और जल भी लाना चाहते हैं, ये 2 प्रमुख समस्या है। और दूसरा, नौजवानों के लिए हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाकर यहाँ पर रोजगार देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में 6 सीट लड़ रहे हैं। ये अभी तक तो महाराष्ट्र के अंदर महज हमने और 2 सीटें डिक्लेयर की हैं, और कितने सीट्स होते हैं 1-2 दिन के अंदर पता चलेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स हम खड़े करेंगे, हमारी उम्मीद है कि हम पूरी मेहनत करेंगे और जहाँ जीत सकते हैं